अगर हमें भी ये प्रीमियम डिप में मिलता है 139 के सॉरी 239 के अराउंड। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मिस स्कैल्पर। सो गाइज, आई होप सो आप बहुत अच्छे होंगे एंड हेल्दी होंगे और आज के मार्केट में मज़ा भी आया होगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए एंड ये वीडियोस अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। और ये वीडियो सिर्फ एंड सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, इसके थ्रू कोई भी कॉल एंड टिप्स नहीं सजेस्ट किया जाता है, ठीक है। देखते हैं तो आज का देखिए क्या था। मार्केट की ओपनिंग किस लेवल के पास हुई? अराउंड 25,100 के नीचे मार्केट की ओपनिंग हुई और जस्ट वहाँ से रिजेक्शन कैंडल बनाया। लाइव में थे और जो कि प्रॉपर गाइड कर रहे थे कि भाई वेट कर लो, मार्केट को पहले डायरेक्शन डिसाइड हो जाने दो, उसके बाद ही कुछ प्लान करना है। तो कितना अच्छा मोमेंट था, जिस तरह से मोमेंट देखने को मिला। आइए देखते हैं कि प्रीमियम और चार्ट में किस किस तरह से कहाँ कहाँ पर मौका मिला हम लोगों को। 2 घंटे 3 घंटे जब जितनी देर भी लाइव थे उसमें। तो मार्केट किस लेवल पर था? मार्केट इस लेवल के पास से रिजेक्शन लिया, ठीक है, 100 के पास से। अगेन ये 24,950 के अराउंड से यहाँ से बुलिश कैंडल बना करके मार्केट रिकवरी के लिए निकल पड़ा और बड़ी बड़ी कैंडल्स बनाना स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम का चार्ट है। उस टाइम पे कॉल का प्रीमियम बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर ट्रेड कर रहा था, है ना। ये ब्रेक कर चुका था सपोर्ट को, मतलब 100 का कॉल का सपोर्ट था, उसको ब्रेक करके रिकवरी कर रहा था। और हाई क्या लगाया? लगभग लगभग 140 और 40 के आसपास हाई लगा के अगेन वो रिजेक्शन किया, ठीक है। तो हम लोग की फर्स्ट एंट्री कॉल में जो बनी थी, ये इस लेवल के पास बनी थी। जब मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट 100 का करके रिटेस्ट के लिए आया, इस लेवल पर 25,100 के कॉल में बनी और अच्छा प्रॉफिट हुआ। उसके बाद से सेकेंड एंट्री जस्ट इसी रिवर्सल पॉइंट पे, क्योंकि 25,177 को ब्रेक नहीं किया और वहाँ से रिजेक्शन लिया। एक शानदार मूवमेंट, लगभग 150 पॉइंट का टारगेट देखने को मिला डाउन साइड के लिए, जो कि ये वाला मोमेंट था। यहाँ पुट के प्रीमियम में 25,300 के पुट में देखेंगे तो लो क्या लगाया था? 140 का, और हाई क्या लगाया है? तो 320-30 का हाई लगभग लगाया है। तो ये पूरा ट्रेंड कैप्चर करने को मिला, जो कि बहुत मज़ा आया। अब आगे का क्या था कि भाई बताया गया था, बता के क्लोज किया गया था कि ये जब तक इस लेवल को ना ब्रेक करे, 25,177, 25,177 को जब तक ना ब्रेक करे, आप अपसाइड अप बुलिश मत होइएगा, ठीक है। रीज़न, इम्पॉर्टेंट लेवल। अब यहाँ पर दो ही तो लेवल बनते हैं, क्योंकि आज निफ्टी का एक्सपायरी था, पॉसिबिलिटी थी थोड़ा बहुत साइडवेज होने का, लेकिन मार्केट साइडवेज नहीं, आज के दिन अप डाउन मूवमेंट किया। ट्रेंडी इसको बोलते हैं कि ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा ऊपर और बहुत ज़्यादा नीचे के टारगेट नहीं दिए, मार्केट रेंज में चला, लेकिन तभी भी 150 पॉइंट 200 पॉइंट का रेंज बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो 150-200 पॉइंट निफ्टी के लिए चलना बहुत बड़ी बात है। उतने ही टाइम उतने ही पॉइंट ऊपर गया और उतने ही पॉइंट नीचे आया, अगेन उतने ही पॉइंट ऊपर गया। तो देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरह से मार्केट में पॉसिबिलिटी थी। मैंने क्या बोला था कि ये लेवल ही ऐसा है कि अगर इसको ब्रेक किया तो बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा, लेकिन अगर होल्ड कर लिया तो 25,177 के ऊपर अगर निकल लिया तो मार्केट में थोड़ी बुलिशनेस देखने को मिलेगी। 100% बुलिशनेस हम नहीं कहेंगे कि भाई मेरे आप पूरी तरह से बुलिश होइए, लेकिन एक छोटा सा अपसाइड का मूवमेंट बिल्कुल देखने को मिलेगा, क्योंकि ये जितना ज़्यादा डाउनफॉल किया, थोड़ी रिकवरी तो एक्सपेक्ट करते हैं ना। तो 25,177 के ऊपर मार्केट की क्लोजिंग हो चुकी है, निफ्टी की क्लोजिंग हो चुकी है। ज़रा इसको फ्रेश चार्ट पर देख लेते हैं कि आज की कैंडल की क्लोजिंग किस टाइप की किया है, ये भी इम्पॉर्टेंट है ना। तो आज की कैंडल देखेंगे, ठीक है, ग्रीन में क्लोज किया है, वेरी गुड। गिफ्ट निफ्टी में भी बुलिश कैंडल चल रही है। गिफ्ट निफ्टी में देखेंगे तो अभी जो रनिंग कैंडल है बुलिश कैंडल है, हैमर टाइप सी कैंडल की क्लोजिंग है। अगर हम बैंक निफ्टी में देखेंगे, बैंक निफ्टी में भी बहुत प्यारा मूवमेंट देखने को मिला, प्रॉपर डबल बॉटम बना करके 59,000 का ब्रेकआउट कर चुका है बैंक निफ्टी। डे टाइम फ्रेम की सारी कैंडल है। मिड कैप में भी देखेंगे तो बुलिश कैंडल, ठीक है।
चलिए ज़रा 1 आवर के कैंडल में देख लेते हैं क्या चल रहा है। तो 1 आवर में भी प्रॉपर सही है, मार्केट बुलिश दिख रहा है। आप इसको बेयरिश की तरह मत प्लान करिएगा। सेल ऑन राइज ना करके बाय ऑन डिप, मतलब आपको टॉप पर सेल वेल नहीं करना है और ना ही खरीदना है। आपको बॉटम पर से, मतलब जब जब मार्केट लो पर दिखे तो आपको खरीदने का प्लान करना है। ओके, अब ये ध्यान रखना है कि 25,234 ये निफ्टी की क्लोजिंग दिखा रहा है। एक्चुअल क्लोजिंग जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है 25,175 है ना, ये यहाँ पर जो लिखा है 25,175 ये दिख रहा है। कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया, इतना सफिशिएंट है ये जानने के लिए। ठीक है, तो मार्केट में ब्रेकआउट कैंडल मिल चुकी है। जिस तरह का यहाँ पर ग्रीन कैंडल है उसी टाइप से यहाँ पर ब्रेकआउट कैंडल मिल चुकी है। फर्स्ट टारगेट रहेगा 25,325 का। ठीक है, फर्स्ट टारगेट 325 का। सेकंड टारगेट है ये निफ्टी का बता रहे हैं। ठीक है, सेकंड टारगेट जो रहेगा अराउंड 400 का लेवल रहेगा। ये जो ये लाइन है, यही लाइन इसका टारगेट है फाइनल। ठीक है, फाइनल टारगेट ये लाइन ही है, तो जितना इसका डिप है उतना ही ये अपसाइड का फाइनल टारगेट है। ठीक है, तो हम लोग लेवल टू लेवल जिस तरह से वर्क करते हैं आगे भी उसी तरह से वर्क करते रहेंगे। ठीक है, और गिफ्ट निफ्टी में भी देखेंगे सेम ब्रेकआउट कैंडल अभी तक नहीं हुआ है। ठीक है, गिफ्ट निफ्टी का ब्रेकआउट अभी तक नहीं हुआ है। ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं डर है, तो ट्रैप नहीं होना है गाइस। कल के दिन 200 के ऊपर गिफ्ट निफ्टी ब्रेकआउट कर दे, आराम से आंख बंद करके अपसाइड चले जाइएगा। 300 का टारगेट रहेगा। उसके बाद गिफ्ट निफ्टी के लिए भी लगभग 444 का टारगेट अपसाइड के लिए रहेगा। ठीक है, उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। प्लस निफ्टी को देखेंगे कि अगर अच्छे से हमें बुलिश होना है तो निफ्टी का 25,800 वाला लेवल ब्रेक होना इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छे से बुलिश होने के लिए निफ्टी को 25,800 का लेवल ब्रेक होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अभी तो निफ्टी का एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है, यहाँ पर देखेंगे चार्ट, थोड़ा सा फ्रेश चार्ट यूज़ कर लेते हैं। हाँ, निफ्टी का यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी आ रहा है जो कि ये रिजेक्शन वाला ट्रेंड लाइन है। ठीक है, अगर रिजेक्शन लेना होगा तो इस ट्रेंड लाइन के पास से आसपास से लेगा, नहीं तो फिर ब्रेकआउट कर दिया। अब पॉसिबिलिटी है इस बार ब्रेकआउट कर देने की। अगर इस ट्रेंड लाइन को टैप करेगा तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस बार ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर देगा। ठीक है, अगर ब्रेकआउट कर देगा तो एक अच्छा सा मूवमेंट अपसाइड का देखने को मिलेगा। अभी भी अपसाइड का ही टारगेट है और आगे भी अपसाइड का ही मूवमेंट देखने की पॉसिबिलिटी है। बस इम्पॉर्टेंट है कल के दिन 25,200 के ऊपर गिफ्ट निफ्टी सस्टेन करे बस। ठीक है, ज़रा प्रीमियम में एनालिसिस कर लेते हैं कि कल के दिन कौन से प्रीमियम में किस साइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए पुट का प्रीमियम बह के नीचे चला आया है। मतलब हाई क्या लगाया था आज के दिन, 331 का हाई लगाया था और बह करके नीचे चला आया। 331 का 27 तारीख 364 का हाई लगाया था और अभी ट्रेड कर रहा है 185 के पास पुट का प्रीमियम। क्या बात है। और कॉल का प्रीमियम जो कि 188 सपोर्ट था। क्या था, 188 सपोर्ट था, उसको ब्रेक नहीं किया, होल्ड किया और सपोर्ट से मार्केट पूरा रिकवरी कर लिया और रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, 239 का रेजिस्टेंस है जिसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। आगे इसका टारगेट क्या रहेगा कॉल के प्रीमियम का, 25,300 का कॉल है। 3 फरवरी का एक्सपायरी है। ठीक है, तो इस प्रीमियम का टारगेट 290 का रहेगा। ठीक है, अगर हमें ये प्रीमियम डिप में मिलता है 239 के अराउंड मिलता है, आराम से कॉल को अपसाइड के लिए ले जा सकते हैं। ठीक है, 290 के टारगेट के लिए ये क्या, ठीक है, 290 के टारगेट के लिए उसके ऊपर है 356, 356 का टारगेट। ठीक है, और 356 को ब्रेक करता है तो 459 का टारगेट अपसाइड के लिए रहेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, अपने चार्ट पर लगा लीजिएगा। और पुट में देखिए, पुट आ रहा है अपने सपोर्ट के पास। पुट का तो अभी बहुत सारा सपोर्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। पुट में अगर गलती से 174, पुट में अगर 174 ब्रेक कर देता है, ठीक है, 174 के नीचे ये कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है। कौन सा पुट है, 25,200 का पुट है, 3 फरवरी की एक्सपायरी है। 174 के नीचे एक कैंडल की क्लोजिंग, रेड कैंडल की क्लोजिंग हो जाती है तो पुट को छोड़ देना है। ठीक है, 134 डाउन साइड आएगा
उसके बाद 94, फिर 56 और 32 लास्ट इसका जो लो है 32 लो है, ठीक है। तो इतना ये डाउन साइड आराम से आ सकता है, इसलिए अगर होल्ड करता है तो वेल एंड गुड, होल्ड नहीं करता है 174 के पास ब्रेक कर देता है तो इसको छोड़ देना है, कॉल को ही देखना है, ठीक है। अगर होल्ड कर लेता है 74 के 174 के पास तो 204 टारगेट रहेगा अपसाइड के लिए, 236, 273, 331 ये अपसाइड के लिए टारगेट रहेंगे, ठीक है। पॉसिबिलिटी ज़्यादा है भाई अपसाइड जाने का, इसलिए पुट को अगर बाय करना है तो कंफर्मेशन के साथ करना है, ना कि जैसे तैसे ट्रेड प्लान करना है। तो गाइस जो लोग वीडियो लाइक नहीं की प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो कैसी लगी, एनालिसिस काम आती है नहीं आती है, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ और आगे भी एनालिसिस की वीडियो कंटिन्यू बनाती रहूँ, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल के दिन मॉर्निंग में 9 AM इंडियन मार्केट में, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।